नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक प्रश्न आया है हमारे पास। प्रश्न ये है कि महाराज, इस हमारे मानव जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डालें। कैसा है आज का समाज? कैसा है आज का व्यक्तित्व? पुरुष मात्र को आखिर क्या करना चाहिए अपने कल्याण के हितार्थ, जिसमें जीवन की उपादेयता हो? तो उसी प्रश्न के क्रम में आज हम उत्तर देंगे। एक छोटी सी कहानी से मैं आज की चर्चा प्रारंभ करना चाहूंगा। एक छोटे से गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति हुआ, और एक तो धनाढ्य और दूसरा दानी भी। एक बात बताऊं आपको, धन का होना हृदय को बहुत छोटा कर देता है, बहुत छोटा। ये बड़े संयोग की बात है कि कोई धनाढ्य हो और वो दानी भी हो, उदार हो, करुणावान हो। समझना कि वो सत्पुरुष है। कुछ प्रारब्धवश ऐसा हुआ, वो कुछ स्वभाव, कुछ माता पिता का कुछ संस्कार जिसने उसे ऐसा बनाया। नहीं तो हम देखते हैं कंजूसों की तो जैसे कतार लगी है इस समाज। एक बहुत बड़ा कंजूस था, अपने को बहुत बड़ा कंजूस मानता था। एक दिन उसको सूचना मिली, सुना है हमारे पड़ोस में कोई नए कंजूस आए। कहते वो उनसे मिलने के लिए चला। द्वार पर पहुंचा, दस्तक दी, खोलिए। संयोग की बात, कंजूस उस समय घर में नहीं था। उसके बेटे ने दरवाजा खोला। नमस्कार, कहिए अंकल, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले, क्या पिताजी घर पर हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जी पिताजी तो नहीं मिल पाएंगे। मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बता दीजिए, कोई संदेशा हो तो आप मुझे दे दे, मैं पिताजी को दे दूंगा। कंजूस ने क्या किया मालूम? कंजूस एक कागज में 2 खरगोश बना करके लाया था, खरगोश के चित्र। उसने वो चित्र उस बालक को देते हुए कहा, बेटा संभाल के रखना, अफ्रीकन खरगोश। बेटे ने कहा, जरूर। अंदर गया, बोला, अभी जाइएगा मत, मैं अभी आया। और कहता है कि अंदर जाकर के उस लड़के ने, अब लड़का तो कंजूस का ही था, सो उसने क्या किया, वापस लौट करके आया। उसने कहा, अब आए ही हैं तो खाली हाथ न जा। हमारा एक नियम है, हम किसी को खाली हाथ भेजते नहीं। उसने क्या किया मालूम? हाथ से उसने ऐसे 2 आम बना दिए, दशहरी आम, और बना करके कहा, ये आम मेरी तरफ से ले जाइएगा, सप्रेम भेंट। तो घनचक्कर हो गए, भौचक्का हुआ। उसने कहा, हद हो गई, बेटे की ये दशा है तो बाप से तो भगवान ही बचा है। बड़ा सोचता हुआ वहां से वापस पहुंचा अपने घर। इधर महाकंजूस की एंट्री हो गई घर में, और महाकंजूस अपने बेटे की तरफ देखता, कोई आया तो नहीं था, सब ठीक ठाक। बेटे ने कहा, पिताजी एक अंकल जी आए। पिताजी ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? बेटे ने कहा, तो मैंने उनसे भेंट करी और उन्होंने कुछ भेंट दी है आपके लिए। पिताजी ने कहा, क्या? बोले, 2 खरगोश लाए थे वो कागज में बना करके, बड़े कंजूस मालूम होते। पिताजी ने कहा, हमसे बड़ा कंजूस भला कौन हो सकता? तू कैसी बात कर रहा है? उसने कहा, पिताजी मैंने भी उनको कुछ भेंट दे दिया है बदले में। बोले, ठीक किया, क्या दिया? बोले, मैंने 2 आम बना करके ऐसे हवा में और उन्हें भेंट कर दिया। पिता ने क्या किया मालूम है? 2 थप्पड़ तपाक से लगाए उसके लड़के, अपने लड़के के।
और कहता है बेवकूफ, अरे तू तो लुटवा के रख देगा मुझे, इतने बड़े बड़े आम देने की आवश्यकता क्या थी, छोटी छोटी अम्मियां क्यों ना दे दी तूने। ऐसे ऐसे कंजूस। दोना पात बबूल का तामे तनिक पिसान। ध्यान देना, गांव की है मगर अच्छी है। दोना पात बबूल का पत्ता उसका दोना बनाए कोई, तामे तनिक पिसान। अब सोचो जरा, उसमें आटा आएगा कितना, उसमें आटा रखे कोई। और राजा जो करने लगे छठे छमाहे दान, 6 महीने साल साल भर में राजा जी लंगर करवाते हैं उसका। ऐसे ऐसे कंजूस हैं हमारे समाज। दान के नाम पर, धर्म के नाम पर, करुणा के नाम पर कुछ नहीं है उनके पास, और लूटने के लिए ये जो हवस है, ये जो चाह है, दौड़ाती है चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर। जैसे कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल को आपने देखा है? कोल्हू का बैल गोल गोल घूमता है, लाख चाहकर भी आप उसे सीधा घुमाने की कोशिश करो पर वो गोल ही घूम, उसकी आदत पड़ चुकी होती है उसी में चक्कर काटने, उसी परिधि में घूमता है। ये मनुष्य ऐसा ही है, जहां करुणा नहीं, जहां अपनेपन का बोध नहीं, जहां अपनापन नहीं, जहां बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं, जहां आत्मिक मेल नहीं, जहां दिल नहीं मिले, दिमाग मिला, उस दिमाग से बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं उस दिमाग से। मगर हम जितने बुद्धिमान होते जाते हैं उतने ही हृदय से खोखले होते चले जाते, हृदय से जीर्ण होते चले जा रहे, जीर्ण होते चले जाते, मृतक होते चले जाते। ऐसी बुद्धि से क्या फायदा। देखा होगा गांव के जीवन को, मैं आज भी कहता हूं हमारी जीवन शैली कुछ ऊंची जरूर हुई है, लेकिन गांव का जो जीवन है वो आज भी हमसे बहुत बेहतर है। सुना है मैंने आज से 30-40 वर्ष पहले जब गांव में एक व्यक्ति का खेत जोता जाता था, एक व्यक्ति के यहाँ कोई कार्य होता था, पूरा गांव उसके पास खड़ा हो जाता था। सुना है मैंने कि एक व्यक्ति की फसल कट रही थी, हमारे बाबा पर बाबाओं के समय की बात है, फसल काटी जा रही, 4 लोग आ गए, बोले मिश्रा जी हम आपके खेत में चलते हैं, जरा आपकी मदद करवा देंगे। तुरंत बैलगाड़ियां तैयार हो गई, 10-15 बैलगाड़ियां हो गई, हाथों हाथ सारा काम हो गया, तुरंत सारा अनाज आ गया खेतों में, खलिहान में। ऐसा दौर देखा है हमने, सुना है हमने अपने बुजुर्गों से, अपने पिता से, अपने दादा से, ताऊजी से, सुना है हमने समाज में, थोड़ा बहुत देखा भी है। किसी के दुख में तुम काम ना आए, किसी के सुख से तुम सुखी ना हुए, तो तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है। तुम्हारे जीवन का तो ऐसा ही हाल है जैसे आया और गया, खाली हाथ आना खाली हाथ जाना। क्या यही जीवन है? ये जीवन है। अगर समग्र जीवन शैली आपने अपनाई, यदि जीवन को सही मायने में देखो, तो यहां कुछ बुरा नहीं, यहां कुछ भी अपवाद नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे इस जीवन के क्रम में, कभी देखो पीछे मुड़ करके अपनी जिंदगी में, क्या कभी ऐसा एक क्षण आया जब तुम्हारे अंदर करुणा का प्रादुर्भाव हुआ, जब तुमने किसी की मदद के लिए अपना कलेजा खोल दिया, जब तुमने किसी को सामने देखा तो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आतुर हो गए। कभी फूटा है झरना, कभी बही है धार, कभी खिल उठा है पंकज तुम्हारे हृदय में, कभी सोचा है तुमने इसी जमीन पर, इसी परिवेश में कोई बुद्ध पैदा होता है, कोई कृष्ण पैदा होता है, कोई राम पैदा होता है,
कोई महापुरुष पैदा होता है और वो सारे महापुरुष एक ही संदेश देके जाते हैं, शांति का, करुणा का, प्रेम का। और ये समाज प्रेम की गला घोंट करके हत्या कर देता है। प्रेम के तो बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? क्योंकि सही मायने में प्रेम को किसी ने समझा नहीं, सही मायने में प्रेम की परिभाषा किसी को ज्ञात नहीं। ये मोह के पास, ये ममता का दलदल, ये तुम्हारी ओछी मानसिकता का संघर्ष, ये तुम्हारी ओछी सोच का लबालब भरा होना, और उसी की अभिव्यक्ति तो आप कर सकते हैं। जैसा आपके अंदर है वैसा ही तो आप सामने वाले को देख सकते हैं। जो दृष्टि आपने पाई है, जिस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वही आप सुनते हैं, जो आप देखना चाहते हैं वही आप देखते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वही आप बनते चले जाते हैं, क्रमशः, धीरे धीरे, मगर होंगे आप वही। इस संसार में पाता वही है जो सब कुछ खो देता है। पाने में एक शर्त है, खोने के लिए राजी हो जाओ। पाने में एक शर्त है, साम्राज्य पाना चाहते हो तो भिखारी बनना छोड़ दो, भीख मांगना छोड़ दो। भिखारी लोग बुरा मान जाएंगे, भिखारी शब्द बड़ा प्यारा है। रोटियों का भिखारी तो तब भी ठीक, कोई धन का भिखारी, कोई यश का भिखारी, कोई संपत्ति, कोई ऐश्वर्य का भिखारी, यहां सब भीख मांगने की कतार में खड़े हुए। तुम्हें सम्राट बनाकर के पैदा किया है परमात्मा ने, भेजा है तुम्हें कि जा राज कर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहां गई तुम्हारी वो सुख की राशि? कहां गया तुम्हारा वो बोध? कहां गया तुम्हारा संतोष? कहां गया तुम्हारा आनंद? कहां बेच दिया तुमने? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम एकदम नंगी तलवार बन गए? मारो, काटो, छीनो, छत्तो। तुम में तो इतनी कलाएं हैं, धंधा बना के रख दिया तुमने धर्म को, सौदा बना के रख दिया तुमने संबंधों को, दीवार पर दीवारें खड़ी करके रख दी तुमने समाज में। अब और कितना नीचे गिरोगे? अब और कितना नीचे गिरोगे? मैं चाहता हूं तुम्हारी इस जीवन शैली से कि इस जीवन शैली का क्रम थोड़ा सा उठे, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। जिस रास्ते में बुद्ध जाते हैं, जिस रास्ते में कोई बिरला जाता है, उस रास्ते में कभी जाकर के भी कभी दया, कभी क्षमा, कभी प्रेम। ये प्रेम की बात तो जमाने को बुरी लगती है, मगर प्रेम अपने आप में परिपूर्णतम परमात्मा तत्व है। परमात्मा के करीब जाना है, परमात्मा का होना है, तो प्रेम के बिंदु को पार करना होगा। प्रेम से सरल इस संसार में कोई वस्तु नहीं, और याद रहे प्रेम भी कोई वस्तु नहीं। प्रेम से सरल कुछ भी नहीं है इस संसार में, मगर प्रेम को पाना बड़ा कठिन है, प्रेम कर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए सबसे पहले अगर दुनिया को जानना चाहते हो तो स्वयं को जानना प्रारंभ करो। स्वयं को जानो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। आज के लिए इतना ही। अंत में आपके अंतस में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। मेरे प्रणाम से क्या करें।